ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जा रहा है ऐसे, ये भैया जी जा रहे हैं ऐसे। क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास कनेक्टेड है ऐसे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये भैया जी हो गया M1, ये हो गया M2। ठीक है, ये हो गया V1 या फिर U1 लिखिए, U1। ये हो गया U2। ठीक है, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी इज नॉट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडीज। क्लियर है क्या? तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा, दिस रिजल्ट्स इन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्लिक कॉलिजन। क्लियर है क्या? ठीक है, सेंटर ऑफ मास, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडीज। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन। नॉट इक्वल टू बेसिकली भैया कि डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है ना, डायरेक्शन लाइन है ना, डायरेक्शन इज नॉट द सेम एज द रिलेटिव वेलोसिटी का, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कॉलिजन। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब देखिए ध्यान से कैसे देखना है। ठीक है, कुछ देर के बाद ये दोनों आकर के कोलाइड करने वाला है। क्लियर है क्या? कुछ देर के बाद। ठीक है, तो अब इस इन दोनों को जो है ला करके हम लोग कंट्रोल कोलाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं कि नहीं है कॉलिजन देखने के लिए? यस और नो? बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, है कि नहीं? शुरू से अच्छे हैं कि तो रिसेंटली हुए हैं कि नाटक कर रहे हो? हम्म, शुरू से है कि क्या? इस बार आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इस बार आप ट्राई कीजिए। कौन किस चीज़ का ट्राई कीजिए? इलेक्शन का?
दिख रहा है, यस और नो? तो बेहतरीन ड्राइंग है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये था U1, ये हो गया U2। इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो गया U1 परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ मास। क्लियर है क्या? ये हो गया U2 परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये दोनों हो गया, इधर हो गया U1 पैरेलल वाला, और ये हो गया इधर U2 पैरेलल वाला। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में हेड ऑन कॉलिजन हो गया, यस और नो? और इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो U2 जो पैरेलल है और U1 जो पैरेलल है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, ये दोनों मिला करके आप हेड ऑन कॉलिजन करा दीजिए, जो कि हो ही रहा है, यस और नो? और U1 परपेंडिकुलर, U2 परपेंडिकुलर, दे विल नॉट चेंज। क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, अगर क्या कहते हैं, अगर केवल U1 परपेंडिकुलर और U2 परपेंडिकुलर रहता तो छू करके निकल जाता, चेंज क्या होता? नहीं होता। दैट्स इट, डन। ये हो गया ऑब्लिक कॉलिजन। इसका एक एग्जांपल देख लिया जाए। ठीक है, ये एक हो गया और ये एक हो गया। क्लियर है क्या? ये रेडियस से जा रहा है इधर, और ये भैया जी रेडियस से ये जा रहे हैं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मास रख लीजिए 2 kg, इस भैया का मास रख लीजिए 4 kg। क्लियर है क्या, ऐसा ना? और ये दोनों जो है कोलाइड किया है ठीक है, ये दोनों कोलाइड किया है एट एन एंगल लेट अस से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे कोलाइड की, ठीक है। इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में से 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में लेट अस से 100 मीटर। अरे भयंकर कॉलिजन, 100 is quite huge actually, 100 into 18/5, how much? 3.6, 360 kilometers per hour, है कि नहीं? अच्छा खासा कॉलिजन। अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, क्लियर है? इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 30 sin 60, क्लियर है क्या?
30√3/2 यानी कि 15√3 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? इस डायरेक्शन में क्या हो गया? 30 cos 60 यानी कि 15। यस और नो? और ये भी हो गया 60। 100 cos 60 50, और इधर हो गया 100 sin 60 50√3। क्लियर है क्या? अच्छा, ई को कुछ मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं, ठीक है ना, या 0.4 मान लीजिए, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये वाला जो है ये तो वैसा ही रह जाएगा 50√3, और इसका 15√3 वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन में जो है चेंज होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी चेंज होगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो मान लो कि ये इधर भागेगा कितने से, ये हो गया V1 से, और इधर ये भागेंगे भैया जी V2 से। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, ठीक है। तो ये ले लिए हम लोग x डायरेक्शन, इधर ले लिए हम लोग y डायरेक्शन, तो केवल x डायरेक्शन में ही सब कुछ होगा। x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, है ना, 2 × 15 -4 × 50 इज इक्वल टू -2v1 + 4v2। क्लियर है क्या? ये कितना हो गया? 30 - 200 -170 इज इक्वल टू 4v2 - 2v1, ठीक है। v1 - 2v2 इज इक्वल टू 85। यस और नो? मोमेंटम कंजर्वेशन है, ठीक है, हम लिख लेते हैं मोमेंटम, ठीक है। अब जो है ई वाला लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला, तो जो है E इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v1 + v2। क्लियर है क्या? कितना हो गया v1 + v2? ये तो निकालना ही है ना। क्लियर है क्या? यस और नो? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 50 + 15, दैट इज 75। तो v1 + v2 हो जाएगा 75 × 0.4 विच इज इक्वल टू 30। क्लियर है क्या? तो हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, 30 - v2 - 2v2 इज इक्वल टू 85। 3v2 इज इक्वल टू 30 - 85 कितना? -55। v2 इज इक्वल टू -55/3। यस और नो? v1 हो जाएगा 30 - v2 विच इक्वल टू 30 + 55/3, 90 + 55 145/3। v1 और v2 निकल गया। आ रहा है समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? तो v1 क्या हो गया? 145/3। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 145 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। v2 हो जाएगा, माइनस है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 55/3।
यस और नो? हाँ, समझ में आ रहा है? ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है कि आपको जो है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है? दोनों चीज़ें देख लीजिएगा तो फिर चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है? ऑब्लिक कॉलिजन में हो गया अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज हेड ऑन कॉलिजन, और परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाएगा, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? कोई दिक्कत? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट जी हमारे कैसे किससे भागेंगे? 55/3 से इधर भागेंगे और इस डायरेक्शन में भागेंगे 50 इंटू रूट 3 से। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा कैसे भागेगा? इधर भागेगा 145/3 से और इधर भागेगा 30 से। आ रहा समझ में? ये सर काम खत्म पैसा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फाइंड दी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइंड दी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ध्यान से देखिए ई जब आपका 0.4 है तो मतलब कि कुछ तो एनर्जी जा रहा है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक ये बहुत ही ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? ठीक है ना, कौन सी डिफिकल्ट? कुछ नहीं है। हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, जो पहले काइनेटिक एनर्जी था उसको ऐड करो, बाद में जो है उसको ऐड करो और माइनस करो, क्या दिक्कत है? सब कुछ तो निकल ही गए। v1 v2 सब निकल गया है तो फिर बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं, काम खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है ना? कॉलिजन जो है ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।